नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार से लेकर के केंद्र तक की राजनीति में सरगर्मी बढ़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा। हालांकि इस बात पर अभी जिस व्यक्ति को और जिस नेता को कैबिनेट का विस्तार करना हो या फिर जो जिम्मेवारी जिस पर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक इस पर कोई भी बात नहीं कहे हैं। लेकिन साथी दल और अन्य लोगों में सरगर्मी बढ़ गई है। इस बात को लेकर के पहली बार जेडीयू उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन ये उत्साह नीतीश कुमार की तरफ नहीं है। जैसा कि आपको हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, वैसे ही नीतीश कुमार भी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि दोनों की मुलाकात को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन इस मुलाकात को लेकर के जो बात सामने आ रही है उसमें स्पष्ट इस बात से है कि कहीं ना कहीं अभी तक ये फैसला नीतीश कुमार ने नहीं लिया है। और ऐसे ले भी सकते हैं क्योंकि जो बातें सामने आ रही हैं उन बातों को लेकर के इतना तो पक्का नजर आ रहा है कि जिस तरह से जदयू के भीतर भी केंद्रीय कैबिनेट को लेकर के ऊहापोह की स्थिति है और असमंजस है। जहां एक तरफ आरसीपी सिंह इस मामले को सबसे पहले उठाते हैं, वहीं ललन सिंह, जिनका कि कहा जा रहा है कि कैबिनेट में जाना पक्का रहे, वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, इस तरह का हमारा जिम्मेवारी भी नहीं है और ना हमारी जवाबदेही है। सीधी तौर पे उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार का दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, ऐसे में हमारा कोई भी फैसला नहीं हो सकता है। लेकिन इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से आरसीपी सिंह ने अपना पत्ता खोलना शुरू किया है, उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीपी सिंह कितना ज्यादा कैबिनेट में शामिल होने की ललक में है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें 2017 से लेकर के अब तक कई बार मेरे कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा चली है। 2017 में भी मुझे कैबिनेट में शामिल होने के लिए कहा गया था, उस समय भी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब इस बार केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बिहार में हैं उसी तरह से केंद्र में भी हम एनडीए के सहयोगी हैं और मजबूत सहयोगी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच में इस समन्वय से और बेहतर संबंध बनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी से हमारा संबंध बरसों से है, एनडीए में कोई परेशानी नहीं है और कैबिनेट में शामिल होने का फैसला हालांकि नीतीश कुमार को करना है, लेकिन ये तय है कि केंद्रीय कैबिनेट में हम और हमारी जदयू शामिल होगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों ने कई बार भ्रम फैलाया है और भ्रम से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भ्रम फैलाने वाले ये भी कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। हमारी भागीदारी और हमारा सामंजस्य बिल्कुल सही है। पार्टी में एकमात्र नेता नीतीश कुमार है। ये बातें कह करके कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश कुमार के पाले में गेंद डाल दिया है। अब नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस बात का खंडन करते हुए ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी तरह की कोई राजनीतिक बात के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अपना इलाज कराने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरसीपी सिंह जिस तरह से बातें कर रहे हैं और जिनकी बातों को लेकर के एलजेपी में बड़ी टूट हुई है, उसे देख करके लगता है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आरसीपी सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के लिए वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। आपने सुना भी होगा कि किस तरह से भारत लाइव से बातचीत के दौरान भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जिस दर्जी ने कपड़े सिए थे 2017 में, 2019 में और उसके बाद भी, उस दर्जी ने मुझे फ़ोन किया था कि लगता है कि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। उनके इस तंज को लेकर के अब देखना होगा कि जेडीयू की तरफ से क्या बयान आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।